चलिए बेटा, अब हम देखते हैं सेकंड चैप्टर का सेकंड पैराग्राफ। हमने बेटा देखिए कि सेकंड लेसन में जो सेकंड लेसन था उस लेसन का नाम 3 डॉटर्स। तो 3 डॉटर्स 3 लड़कियां, इसमें बेटा हमने एक्सप्लेनेशन करवाए हैं। और कहाँ तक हमने एक्सप्लेनेशन करवाया था? यहाँ तक हमने इस पेज के पेज नंबर 9 के जो लास्ट पैराग्राफ है, व्हाई द हेल आर यू हेयर, तुम यहाँ नर्क में क्यों हो, या तुम यहाँ नर्क में क्यों हो। तो नो वन कम्स इन माई गार्डन, कोई भी मेरे बगीचे में नहीं आता है। तो यहाँ से हमने इसका लास्ट तक पढ़ा दिया था। लास्ट में जो लाइन है, द बीस्ट लेट हिम गो, जानवर ने उसे जाने दिया, यहाँ तक हमने पढ़ाया है बेटा। अब हमें सेकंड पैराग्राफ पढ़ाना है सेकंड पेज से। कहाँ से पढ़ाना है? यहाँ से। और एक चीज़ बता दें बेटा, कुछ बच्चों ने हमसे बोला कि मैम क्वेश्चन आंसर करवा दीजिए सेकंड चैप्टर का। तो बेटा ये बताइए, जब सेकंड चैप्टर का अगर एक्सप्लेनेशन नहीं होगा तो उसका क्वेश्चन आंसर पहले कैसे हो जाएगा? वर्ड मीनिंग पहले होगी, क्योंकि वर्ड मीनिंग जब आपको आएगा तभी आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। लेकिन क्वेश्चन आंसर तब होगा, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर तब राइट करवाया जाएगा जब तक कि उस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पूरा हो नहीं जाता है। जब उस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा तभी क्वेश्चन आंसर राइट करवाया जाएगा। इस वजह से कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि पहले क्वेश्चन आंसर राइट करवा दीजिए। वर्ड मीनिंग पहले राइट होगा, क्योंकि वर्ड मीनिंग से आप लर्न कर लेंगे तो एक्सप्लेनेशन करने में, जब चैप्टर का हम एक्सप्लेनेशन करवाएंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन क्वेश्चन आंसर, अभी हम क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का आंसर पूछेंगे, कैसे आपको समझ में आएगा जब आप पूरी स्टोरी पढ़े ही नहीं। तो इस वजह से बेटा पहले पूरी स्टोरी पढ़िए। अब यहाँ से बचा था आपका सेकंड पेज जो था पेज नंबर 10, यहाँ का फर्स्ट पैराग्राफ से हमें स्टार्टिंग करना है। तो चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं और यहाँ से देखते हैं। और बेटा जिन बच्चों के पास बुक होगी वो वीडियो में हम जब पढ़ाएंगे तो अपनी बुक भी ओपन रखेंगे और बुक में भी थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे कि मैम कहाँ पढ़ा रही हैं, तब आपको समझ में आएगा कि इसका क्या वर्ड है। ठीक, अब चलिए हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ से पेज नंबर 10 का फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड लेसन का। चलिए देखें। द ओल्ड मर्चेंट रिटर्न बैक होम, फुल स्टॉप। द ओल्ड मर्चेंट, बूढ़ा व्यापारी, रिटर्न वापस हुआ, रिटर्न बैक वापस हुआ, होम घर। द ओल्ड मर्चेंट रिटर्न बैक होम, बूढ़ा व्यापारी घर वापस आया। द डॉग वाज ड्रिंकिंग मिल्क सो इट डिड नॉट कम नियर द ओल्ड मर्चेंट। हम बेटा एक एक आराम से पढ़ा रहे हैं ताकि हर बच्चे को समझ में आए, और दूसरी चीज़ है उसकी एक एक मीनिंग भी बताएंगे ताकि आप भी एक्सप्लेनेशन कर लें इसका। तो द डॉग कुत्ता, वाज मीन्स था, ड्रिंकिंग मीन्स पी रहा, मिल्क दूध, वाज ड्रिंकिंग पी रहा था मिल्क दूध, सो इसलिए, इट डिड नॉट कम इसलिए यह नहीं आया, नियर पास द ओल्ड मर्चेंट बूढ़े व्यापारी के। द डॉग वाज ड्रिंकिंग मिल्क सो इट डिड नॉट कम नियर द ओल्ड मर्चेंट। पहले यहाँ देखिए बेटा, ये बोला कि जब मैं जैसे ही इसने बीस्ट से कहा था कि मैं प्यार करता हूँ अपने कुत्ते से, जो जब भी मैं जाता हूँ, जैसे ही मैं घर वापस जाता हूँ, कभी जब वापस जाता हूँ घर पर तो कुत्ता मेरा कुत्ता क्या करता है, अपनी पूँछ को हिलाता है। लेकिन इस बार जब ये घर वापस आया जानवर से यही बात कहकर, तो इसने क्या, जब घर वापस आया, द ओल्ड मर्चेंट रिटर्न बैक होम, बूढ़ा व्यापारी घर वापस आया। द डॉग वाज ड्रिंकिंग मिल्क, उस समय कुत्ता क्या कर रहा था? द डॉग वाज ड्रिंकिंग मिल्क, कुत्ता दूध पी रहा था। सो इट डिड नॉट कम नियर द ओल्ड मर्चेंट, इसलिए यह बूढ़े व्यापारी के पास नहीं आया। Instead, स्वीटी saw her father and came running, और इसके बजाय स्वीटी saw her father, स्वीटी ने अपने पिता को देखा, and came running, और दौड़ते हुए आई। देखिए इंस्टेड में के बावजूद, स्वीटी, यह इंस्टेड में के बजाय भी होता है, के बावजूद भी होता है। और स्वीटी में, स्वीटी जो उनकी यंगेस्ट डॉटर थी, सबसे छोटी लड़की, सा मीन्स देखी, हर फादर मीन्स अपने पापा को, एंड मीन्स और केम मीन्स आई, रनिंग मीन्स दौड़ते हुए। तो इन स्टेट स्वीटी सा हर फादर एंड केम रनिंग, इसके बावजूद स्वीटी अपने पापा को देखी और वह दौड़ते हुए आई। अब चलिए देखिए क्या है नाउ। चलिए देखिए बेटा, नाउ सी वाज द फर्स्ट, नाउ सी वाज द फर्स्ट लिविंग बीइंग
whom the old merchant saw. Now she was the first living being whom the old merchant saw. अब she was the first living, वह पहली चर प्राणी थी, whom जिसे the old merchant saw, जिसे बूढ़े व्यापारी ने देखा। अब एक चीज, चलिए बेटा देखिए, नाउ शी वॉज द फर्स्ट लिविंग बीइंग, अब वह पहली चर प्राणी थी, whom the old merchant saw, जिसे बूढ़े व्यापारी ने देखा। अब यहाँ आपको स्टोरी अगर नहीं समझ में आई बेटा तो हम बता दें, जब ओल्ड मर्चेंट उस बीस्ट के गार्डन में गया था फूल तोड़ने, तो उसने जैसे ही धीरे से हो गया तो देखा कि ये आया है यहाँ पर। तो बीस्ट बोलता है कि तुम यहाँ नर्क में क्यों आए हो? तो बोला कि फूल तोड़ने के लिए। तो कहे अब मैं तुम्हें अपने घर में ठहराऊंगा, रोकूंगा और तुम्हें मार दूंगा। तो ओल्ड मर्चेंट क्या बोलता है? ओल्ड मर्चेंट बोलता है कि आप मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, तुम जो मांगोगे जो कहोगे मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा। तो बोलता है मुझे एक चर प्राणी चाहिए, जीवित प्राणी चाहिए, जीवित प्राणी चाहिए, एक प्राणी चाहिए जीवित। तो बोलता है ठीक है, मैं जाऊंगा घर पर, और मेरा एक कुत्ता है जिसे मैं प्यार करता हूँ। जब भी मैं वापस घर जाता हूँ तो मेरे लिए पूंछ को हिलाता है, मैं उसे तुम्हें ला कर दे दूँगा, जीवित प्राणी। तो कहे ठीक है। तो वो उसको छोड़ देता है, वो चला जाता है। अब जब घर पर जाता है तो उस समय जैसे ही ओल्ड मर्चेंट घर पर वापस जाता है तो उस समय कुत्ता क्या कर रहा था? कुत्ता दूध पी रहा था, इस वजह से वह ओल्ड मर्चेंट के पास नहीं आ पाता है। और एक चीज़ है, ओल्ड मर्चेंट ने बीस्ट से ये भी कहा था कि वही सबसे पहला प्राणी है जिसे मैं सबसे पहले देखता हूँ। घर पर जैसे ही जाता हूँ तो सबसे पहले मैं अपने कुत्ते को देखता हूँ, क्योंकि वही पूंछ हिलाते मेरे पास आता है, सबसे पहले वही उसी को देखता है। तब अब क्या बोलता है? तो जब जैसे ही अब यही कहकर वो ये कहता है, तो ये कहने के बाद वो बोलता है ठीक है, तो तुम जाओ और मुझे एक जीवित प्राणी देना जिस पर तुम्हारी सबसे पहले नज़र पड़ेगी। तब ये घर वापस जाता है। जब घर वापस जाता है बेटा तो क्या होता है? कुत्ता उस समय दूध पी रहा होता है, इस वजह से उसके पास नहीं आ पाता है। और उसके पास तब उस समय सबसे पहले कौन आती? स्वीटी, जो उसकी यंगेस्ट डॉटर थी। अब यहाँ से देखिए, तो वही कह रहा है कि नाउ अब शी वॉज द फर्स्ट लिविंग बीइंग, वह पहली जीवित प्राणी थी, whom the old merchant saw, जिसे बूढ़े व्यापारी ने देखा। अंडरस्टैंड? अब चलिए यहाँ से देखते बेटा। ही क्राइड, वह चिल्लाया, माई डियर स्वीटी, मेरी प्यारी स्वीटी, वाई हैव यू कम, वाई हैव यू कम, तुम क्यों आई? वाई हैव यू कम, तुम क्यों आई? नाउ आई हैव टू गो बैक टू द बीस्ट। नाउ अब आई मीन्स मुझे, हैव टू, बेटा हैव के साथ अगर जब टू लग जाता तो इसके मीन्स होता पड़ेगा, देना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हैव टू, जब हैव के साथ टू लग जाता है बेटा तो वहाँ मजबूरी व्यक्त होती है। जैसे कि अगर जो काम आप नहीं करना चाहते उस काम को भी आपको करना पड़ेगा। इस वजह से हैव टू यहाँ पर अगर कोई पूछे कि हैव टू, तो हैव टू मीन्स होता है आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। आई हैव टू डन इट, मुझे यह करना पड़ेगा। अगर हम करना चाहे या ना करना चाहे, बट मुझे एक काम करना पड़ेगा, तो हैव टू मजबूरी व्यक्ति होती है। देखिए, नाउ आई हैव टू, नाउ मीन्स अब, आई मीन्स मुझे, हैव टू देना, हैव टू गो जाना पड़ेगा, बैक वापस टू द बीस्ट, जानवर के पास। नाउ आई हैव टू गो बैक टू द बीस्ट, अब मुझे जानवर के पास वापस अब मुझे जानवर के पास जाना पड़ेगा। एंड लेट हिम किल मी, एंड लेट हिम किल मी, और उसे मुझे मारना होगा। एंड लेट हिम किल मी, और उसे मुझे मारना होगा। चलिए बेटा फिर से देख लेते हैं। एंड लेट हिम किल मी, और चलो उसे मुझे मार देने दो। कहता है कि अब मुझे ही वहाँ जाना पड़ेगा बीस्ट के पास, और चलो ठीक है, चलो उसे मुझे मार देने दो, क्योंकि मैं तुम्हें वहाँ उसे नहीं दे सकता। इस वजह से कहता है अब मुझे ही जाना पड़ेगा, और चलो उसे मुझे मार देने दो, मार डालने दो। आगे क्या बोल रहा है?
I cannot give you to that honesters. I cannot give you, मैं तुम्हें नहीं दे सकता. Cannot means नहीं, cannot give means नहीं दे सकता. Cannot give means क्या होता है? नहीं दे सकता. I cannot give you, मैं तुम्हें नहीं दे सकता. To that monster, उस दैत्य को. He told the whole story to the daughter. He means उसने, told means बताई, the whole story पूरी कहानी, to the daughter बेटी को. तो he told the whole story to the daughter. उसने पूरी कहानी बेटी को बताई. स्वीटी सेड, अब स्वीटी ने क्या कहा? स्वीटी सेड, स्वीटी ने कहा, और उसने जो कहा देखिए डबल इन्वर्टर कामा में है बेटा. आई वुड नॉट लेट यू वर्ड्स डाउन. सॉरी, यहाँ देखिए बेटा, आई वुड नॉट लेट योर वर्ड्स डाउन. चलिए बेटा देखिए क्या कहती है. आई वुड, अब स्वीटी से, स्वीटी ने कहा, आई वुड नॉट लेट योर वर्ड्स डाउन, मैं आपके शब्दों को गिरने नहीं दूंगी. मैं आपके शब्दों को गिरने नहीं दूंगी. कहने का सेंस है, स्वीटी कहती है मैं आपके शब्दों को गिरने नहीं दूंगी. मीन्स मैं आपको अपने वादे से मुकरने नहीं दूंगी. आपने उससे जो वादा किया है उसे आप वो वादा उससे निभाएंगे. ये सेंस है बेटा यहाँ पर कि मैं आपके शब्दों को गिरने नहीं दूंगी. और आगे क्या बोलती है? आई विल गो टू द बीस्ट, मैं जानवर के पास जाऊंगी. सेइंग दिस, यह कहते हुए स्वीटी लेफ्ट होम, स्वीटी ने घर छोड़ दिया. लिविंग हर फादर एंड सिस्टर क्राइंग, लिविंग हर फादर एंड सिस्टर क्राइंग, अपने पापा और बहनों को रोते छोड़कर, अपने पापा और बहनों को रोते छोड़कर वह घर को क्या कर दी? छोड़ दी. क्यों? उसके बीस्ट के पास जाने के लिए. अब देखिए, सी रीच्ड द हाउस ऑफ द बीस्ट. वह, सी मीन्स वह, कौन? स्वीटी. सी मीन्स वह, तो वह कौन आया है? स्वीटी. सी मीन्स वह, रीच मीन्स पहुँची, द हाउस मीन्स घर, ऑफ द बीस्ट मीन्स जानवर के, दैत्य के. तो सी रीच द हाउस ऑफ द बीस्ट, वह दैत्य के घर पहुँची. व्हेन द बीस्ट सा, जब, व्हेन मीन्स जब, बीस्ट मीन्स दैत्य, सा मीन्स देखा, द ब्यूटीफुल गर्ल, सुंदर लड़की को. ही मीन्स वह, एट वंस, यहाँ देखिए कामा है, यहाँ पर सेंस होता है तो. ही मीन्स वह, एट वंस मीन्स तुरंत, फेल मीन्स फेल इन लव विथ हर, तो उसके साथ उसके प्यार में पड़ा. फिर से एक बार देख लीजिए. व्हेन द बीस्ट सा, चलिए बेटा देखिए. व्हेन द बीस्ट सा द ब्यूटीफुल गर्ल, जब दैत्य ने सुंदर लड़की को देखा, ही एट वंस फेल इन लव विथ हर, तो वह तुरंत उसके प्यार में पड़ गया. स्वीटी वाज, फुल स्टॉप, स्वीटी वाज एट फर्स्ट वेरी अफ्रेड ऑफ हिम. स्वीटी मीन्स स्वीटी, वाज मीन्स थी, एट फर्स्ट पहले, वेरी मीन्स बहुत, अफ्रेड में डरी हुई, ऑफ हिम मीन्स उससे. स्वीटी वाज एट फर्स्ट वेरी अफ्रेड ऑफ हिम, स्वीटी पहले उससे बहुत डरी थी. आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ. बीस्ट वाज वेरी काइंड टुवार्ड्स हर. बीस्ट मीन्स दैत्य, वाज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत, काइंड मीन्स दयालु, टुवार्ड्स मीन्स के तरफ, हर मीन्स उसके. एक बेटा और चीज़ है, टुवार्ड्स मीन्स होता है के तरफ भी, के प्रति भी होता है अथवा के तरफ. तो बीस्ट वाज वेरी काइंड टुवार्ड्स हर, दैत्य उसके प्रति बहुत दयालु था. ही हैड ए नाइस हाउस एंड गार्डन. ही मीन्स ही हैड, उसके पास, ए नाइस हाउस, एक सुंदर घर, एक अच्छा घर, एंड मीन्स और, गार्डन में बगीचा, एंड मीन्स और, ही मीन्स वह, गेम मीन्स दिया, हर मीन्स उसको, गुड फूड मीन्स अच्छा भोजन, टू ईट मीन्स खाने के लिए. ही हैड ए नाइस हाउस एंड गार्डन एंड ही गेव हर गुड फूड टू ईट. उसके पास एक अच्छा घर और बगीचा था. उसके पास एक अच्छा घर और बगीचा था.
एंड ही गेव हर गुड फूड टू ईट, और उसने उसको खाने के लिए अच्छा भोजन दिया, और उसने उसको खाने के लिए अच्छा भोजन दिया। और एक चीज़ है बेटा, टू मीन्स को होता है, सॉरी के लिए नहीं होता, कहीं कहीं के लिए कभी यूज करते हैं, फार मीन्स के लिए होता है, बस टू मीन्स को, खाने को। देखिए फिर से देख लीजिए बेटा, ही हैड ए नाइस हाउस एंड गार्डन, उसके पास एक अच्छा घर और बगीचा था। एंड ही गेव हर गुड फूड टू ईट, और उसने उसको खाने को अच्छा भोजन दिया। अंडरस्टैंड, खाने को अच्छा भोजन दिया। अब आगे देखिए बेटा, बट समटाइम्स स्वीटी वांटेड टू गो होम टू सी हर फादर एंड हर सिस्टर। चलिए बेटा देखते हैं, बट समटाइम्स स्वीटी वांटेड टू गो होम टू सी हर फादर एंड हर सिस्टर। लेकिन, बट मीन्स लेकिन, समटाइम में कभी कभी, स्वीटी मीन्स स्वीटी वांटेड टू गो जाना चाहती थी, वांटेड टू गो जाना चाहती थी, होम घर, टू सी हर फादर अपने पापा को देखने के लिए एंड हर सिस्टर अपनी बहनों को। बट समटाइम्स स्वीटी वांटेड टू गो होम टू सी हर फादर एंड हर सिस्टर। लेकिन कभी कभी स्वीटी अपने पापा और अपनी बहनों को देखने के लिए घर जाना चाहती थी। वन डे सी सेड, एक दिन उसने कहा, कैन आई गो होम फॉर ए फ्यू डेज। कैन मीन्स यहाँ क्वेश्चन वर्ड है बेटा, इंट्रोगेटिव वर्ड आया क्योंकि सेंटेंस के सबसे पहले आया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, तो कैन यहाँ प्रश्न के लिए है क्या। कैन मीन्स क्या, आई मीन्स मैं, गो मीन्स कैन आई गो मीन्स क्या मैं जा सकता हूँ, होम मीन्स घर, फॉर मीन्स के लिए, ए फ्यू डेज कुछ दिनों के लिए। कैन आई गो होम फॉर ए फ्यू डेज। एक बार फिर से देखिए बेटा, वन डे सी सेड, एक दिन उसने कहा, कैन आई गो होम फॉर ए फ्यू डेज, क्या मैं कुछ दिनों के लिए घर जा सकती हूँ। आई विल कम बैक टू यू, आई विल कम बैक टू यू, आई विल कम बैक टू यू, मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगी। ये भी कहती है आई विल कम बैक टू यू, मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगी। बट आई वॉन्ट टू सी माई फैमिली अगेन, लेकिन मैं एक बार अपने परिवार को देखना चाहती हूँ। अब बीस्ट क्या बोलता है, बीस्ट देखिए, यू कैन गो होम, तुम घर जा सकती हो, इफ़ यू वॉन्ट टू, यदि तुम जाना चाहती हो। आई सी, मुझे लगता है डैड कि यू विल नेवर लव मी, मैं जानता हूँ। यहाँ बेटा सी मीन्स देखना होता है, बट यहाँ पर सी का मीन्स जानना भी हो सकता है, और सेंस से कि मुझे लगता है डैड की यू विल नेवर लव मी, कि तुम मुझसे कभी प्यार नहीं करोगी। सेड द बीस्ट, दैट ने कहा। एक बार फिर देख लीजिए, आई सी डैट यू विल नेवर लव मी, सेड द बीस्ट, मुझे लगता है, मैं जानता हूँ डैड की यू विल नेवर लव मी, तुम मुझसे कभी भी प्यार नहीं करोगी। सेड द बीस्ट, दैट ने कहा। फुल स्टॉप। अब आगे देख बेटा, स्वीटी पुट हर हैंड इन द हैंड ऑफ द बीस्ट, स्वीटी पुट हर हैंड इन द हैंड ऑफ द बीस्ट, स्वीटी ने अपने हाथ को दैत्य के हाथ में रखा। एंड सेड, और कहा। एक बार फिर देखिए, स्वीटी पुट हर हैंड इन द हैंड ऑफ द बीस्ट एंड सेड, स्वीटी ने अपने हाथ को दैत्य के हाथ में रखा और कहा, आई डू लव यू, आई डू लव यू, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। आई डू लव यू, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। यू आर ऑलवेज वेरी नाइस टू मी, यू आर ऑलवेज वेरी नाइस टू मी, तुम हमेशा मेरे प्रति बहुत अच्छे रहे हो। यू आर ऑलवेज वेरी नाइस टू मी, तुम हमेशा मेरे प्रति बहुत अच्छे रहे हो, या मेरे प्रति बहुत अच्छे रहे हो। यू आर ए काइंड बीस्ट, तुम एक दयालु दैत्य हो। एंड आई रियली लव यू, और वास्तव में मैं तुमसे प्रेम करती हूँ।
क्या बोलती है, यू आर ए काइंड बीस्ट, तुम एक दयालु दैत्य हो, एंड आई रियली लव यू, और वास्तव में मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। देखिए बेटा, व्हेन स्वीटी लुक्ड एट हिम, जब स्वीटी ने उसको देखा, व्हेन स्वीटी लुक्ड एट हिम, जब स्वीटी ने उसे देखा, ही वॉज नो लॉन्गर ए बीस्ट, तो यहाँ देखा एक कामा लग गया तो यहाँ पर सेंस हो गया, तो ही वॉज नो लॉन्गर ए बीस्ट, तो वह ज़्यादा देर तक दैत्य नहीं था, बट ही वॉज ए हैंडसम यंग प्रिंस, बल्कि वह है एक सुंदर युवा राजकुमार हो गया। बट ही वॉज ए हैंडसम यंग प्रिंस, बल्कि वह एक सुंदर राजकुमार हो गया था, या हो बल्कि लेकिन या बट मीन्स लेकिन होता है, लेकिन वह एक सुंदर राजकुमार था। तो लेकिन यहाँ पर बेटा बट ही वॉज ए हैंडसम यंग प्रिंस, बल्कि वह एक सुंदर राजकुमार हो, बल्कि वह एक सुंदर युवा राजकुमार था। चलिए बेटा अब देखते हैं, अब आई एम द प्रिंस ऑफ उदयपुर, आई एम द प्रिंस ऑफ उदयपुर, मैं उदयपुर का राजकुमार हूँ, सेड द यंग प्रिंस, युवा प्रिंस ने कहा, युवा राजकुमार ने कहा। युवा राजकुमार कौन था, वही दैत्य था जिसे कुछ श्राप मिला था, जिसके कारण वह क्या हो गया था, दैत्य बन गया था। तो वन डे ए बैड ओल्ड लेडी चेंज मी इनटू ए बीस्ट, एक दिन एक बूढ़ी महिला ने मुझे बदल दिया था, इनटू ए बीस्ट, एक जानवर में, जस्ट बिकॉज, और तभी उसने मुझे बदल, बिकॉज क्योंकि आई डिड नॉट ग्रीड, मैं कृतज्ञ नहीं था, मैं कृतज्ञ नहीं हुआ, उसका आभारी नहीं हुआ। एक बार फिर से देख लीजिए बेटा, वन डे ए बैड ओल्ड लेडी चेंज मी इनटू ए बीस्ट जस्ट, एक दिन एक गंदी बूढ़ी महिला ने मुझे तुरंत एक दैत्य में बदल दिया था, बिकॉज आई डिड नॉट ग्रीट, क्योंकि मैं उसका आभारी नहीं हुआ। सी सेड, उसने कहा, दैट कि व्हेन एवर ए ब्यूटीफुल, दैट कि व्हेन सी सेड, एक बार यहाँ देख लीजिए बेटा, सी सेड, उसने कहा, दैट व्हेन एवर ए ब्यूटीफुल गर्ल से शी लव्स यू, यू विल गेट बैक योर आइडेंटिटी, कि जब कभी भी, व्हेन एवर मीन्स जब कभी भी, ए मीन्स एक, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, गर्ल मीन्स लड़की से मीन्स कहती है, सी मीन्स वह, लव में प्यार करती है, यू मीन्स तुमसे, तो यू मीन्स तुम, विल गेट बैक वापस हो जाओगे, योर आइडेंटिटी अपने परिचय में, अपने अस्तित्व में, अपने पहचान में। आइडेंटिटी मीन्स परिचय होता है, आइडेंटिटी मीन्स पहचान भी होता है, आइडेंटिटी मीन्स अस्तित्व भी होता है, तो तुम अपने वापस अस्तित्व में आ जाओगे, जो तुम्हारा अस्तित्व है, आई मीन तुम राजकुमार हो तो राजकुमार हो जाओगे। देखिए बेटा, डैट व्हेन एवर ए ब्यूटीफुल गर्ल से शी लव्स यू, जब कि सी सेड, उसने कहा, डैट कि व्हेन एवर ए ब्यूटीफुल गर्ल से, जब कभी भी एक सुंदर लड़की कहती है, शी लव्स यू, कि वह तुमसे प्यार करती है, यू विल गेट बैक योर आइडेंटिटी, तो तुम अपने पहचान में वापस आ जाओगे, अपना पहचान वापस प्राप्त कर लोगे। बट नो बडी कैन लव ए बीस्ट, बट नो बडी कैन लव ए बीस्ट, लेकिन कोई भी, बट मीन्स लेकिन, नो बडी मीन्स कोई भी, कैन लव प्यार नहीं कर सकता, ए बीस्ट मीन्स एक दैत्य से, बट नो बडी कैन लव ए बीस्ट, लेकिन कोई भी एक दैत्य से प्यार नहीं कर सकता। एवरीवन वाज अफ्रेड ऑफ मी, प्रत्येक, एवरीवन मीन्स प्रत्येक लोग, वाज अफ्रेड, वाज मीन्स थे, अफ्रेड मीन्स भयभीत, ऑफ मी मीन्स मुझसे, एवरीवन वाज अफ्रेड ऑफ मी, प्रत्येक लोग मुझसे डरे हुए थे। कंटिन्यू द बीस्ट, दैत्य ने जारी रखा, आई थॉट आई वुड ऑलवेज बी ए बीस्ट, आई थॉट आई वुड ऑलवेज बी ए बीस्ट, दैत्य ने कंटिन्यू द बीस्ट, दैत्य ने जारी रखा, क्या जारी रखा, अपनी बातों को, और आगे भी क्या बोलता है, आई थॉट, मैं सोच रहा था, मैं सोचा, मैं विचार किया था, मैंने सोचा, आई वुड ऑलवेज, मैं हमेशा रहूँगा, बी ए बीस्ट, एक दैत्य थी, आई वुड ऑलवेज बी ए बीस्ट, मैं
हमेशा एक दैत्य ही बना रहूँगा। बट यू लव मी, लेकिन बट यू लव्ड मी, बट यू लव्ड मी, लेकिन तुमने मुझसे प्यार किया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। यू विल मैरी मी, विल यू मैरी मी। विल में यहाँ बेटा सबसे पहले आया सेंटेंस के तो इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है और सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड भी आ गया। तो ये क्या हो गया? विल मीन्स क्या? विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? स्वीटी एग्रीड, स्वीटी सहमत हो गई, स्वीटी सहमत हो गई, स्वीटी राजी हो गई, सहमत हो गई। दे मैरिड, वे शादी किए। एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और उसके बाद से वे हमेशा खुशी से रहने लगे। समझ में आई बेटा ये स्टोरी कि दैत्य को एक बूढ़ी महिला ने एक जानवर में दैत्य एक राजकुमार था, उदयपुर का एक राजकुमार था, युवा राजकुमार था, जिसे एक बूढ़ी महिला ने क्या कर दिया था? दैत्य में बदल दिया था। और उसने कहा था कि जब कभी भी एक सुंदर लड़की तुमसे कहेगी कि वह तुमसे प्यार करती है तो तुम अपने पहचान में वापस आ जाओगे। तो तुम तुरंत एक युवा राजकुमार हो जाओगे। लेकिन फिर वो कहता है कि एक दैत्य से कौन प्यार कर सकता है, इस वजह से वो ऐसे ही बना रहा। और कहता है कि तब एक दैत्य से कौन प्यार कर सकता है, और मुझे भी लगने लगा था कि मैं हमेशा दैत्य ही बना रहूँगा। लेकिन ये इससे शादी तो ये जब कहती है नहीं मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो जैसे ही कहती है ये राजकुमार हो जाता है। तो ये बोलता है क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो बोलता हाँ, और जारी सहमत हो जाते हैं, हाँ शादी करेंगे। दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी से रहने लगते हैं उसके बाद से। तो बेटा वर्ड मीनिंग हो गई। अब हम बुक वर्क देखते हैं। वर्ड मीनिंग हमने करा दिया था, बुक वर्क चलिए देखिए। टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर पर टिक करो। द रिच ओल्ड मर्चेंट डैड ब्लैंक्स डॉटर, धनी बूढ़े व्यापारी के पास कितनी लड़कियां थी? 3। कितनी? 3। तो 3 पे टिक करिए बेटा, ऑप्शन 2 सही है, और 3 इसमें भी भर दीजिएगा। चलिए बेटा पहले टिक देख लीजिए, टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर पर टिक करिए। द रिच ओल्ड मर्चेंट हैड 3 डॉटर्स, तो 3 सही रहेगा क्योंकि उसके धनी बूढ़े व्यापारी के पास 3 लड़कियां थी। तो 3 पर टिक करिए। 2 थी, 3 थी, 4 कितनी थी? 3 पर टिक करिए। ही लव्ड हिज ब्लैंक्स डॉटर मोस्ट, कौन से डॉटर को सबसे ज़्यादा पसंद करता था, प्यार करता था? एल्डेस्ट सबसे बड़ी वाली को, मिडिल मध्य वाली को, बीच वाली को, या यंगेस्ट सबसे छोटी वाली को? तो यंगेस्ट पर टिक कर दीजिएगा और उसी को ब्लैंक्स में भर दीजिएगा। ही लव्ड हिज यंगेस्ट डॉटर मोस्ट, वह अपनी सबसे छोटी बच्ची को सबसे ज़्यादा प्यार करता था। तीसरा क्या है? कैन यू प्लीज ब्रिंग मी अ ब्यूटीफुल ब्लैंक्स फ्लावर, रेड पिंक येलो, क्या आप मेरे लिए एक सुंदर कौन सा फ्लावर ला सकते हैं? रेड पिंक येलो, कौन सा फ्लावर ला सकते हैं? रेड। तो कैन यू प्लीज ब्रिंग मी अ ब्यूटीफुल रेड फ्लावर, क्या आप मेरे लिए एक सुंदर रेड कलर का फ्लावर ला सकते हैं? स्वीटी ने कहा था ना, किससे कहा था? अपने पापा से। अब देखिए बेटा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब ये प्रश्न बेटा अभी कॉपी वर्क है, इसको हम कॉपी वर्क में करवाएंगे और उसी में बताएंगे। अब सी आपका बुक वर्क है, पहले सी बुक वर्क देख लीजिए। तो हु सेड दिस, यह किसने कहा था? टू हुम, किससे? बेटा पहले आप क्या कर लेंगे, इस क्वेश्चन को पूरा राइट कर लेंगे। तो क्वेश्चन को अगर आप कॉपी में राइट कर लेंगे या बुक में राइट कर लेते हैं, तो बुक में भी आप राइट करके बुक में ही इसे ऐसे कर लीजिए। यहाँ पर लिख दीजिए हु सेड, यहाँ लिख दीजिए हु सेड, और यहाँ लिख दीजिए टू होम, किसने कहा और किससे कहा। तो आप देखिए, कैन यू प्लीज ब्रिंग मी ए ब्यूटीफुल रेड फ्लावर, क्या आप मेरे लिए एक सुंदर रेड फ्लावर ला सकते हैं? तो ये किसने कहा था? यंगेस्ट डॉटर ने। किससे कहा था? फादर से। फादर लिख दीजिएगा यहाँ पर, ठीक। अब दूसरा क्या, वाई द हेल आर यू हियर, तुम यहाँ नर्क में क्यों हो? तो ये किसने कहा था? बीस्ट सेड, बीस्ट ने कहा था, दैत्य ने कहा था। किससे कहा था? टू द मर्चेंट, व्यापारी से कहा था। किससे कहा था? व्यापारी से कहा था, टू द मर्चेंट। अब तीसरा क्या, इफ़ आई बाई द फ्लावर टुडे इट विल डाई, यदि मैं आज
फूल को खरीदूंगा, यदि मैं आज फूल को खरीदता हूँ तो इट विल डाई, ये मर जाएंगे, सूख जाएंगे। तो ये किसने कहा था? मर्चेंट ने कहा था। द मर्चेंट से, मर्चेंट ने कहा था। किससे कहा था? तो हुम टू के आगे टू हिमसेल्फ लगा दीजिएगा, स्वयं से। अब देखिए बेटा, ऑल माई ड्रेसेस आर ओल्ड नाउ, अब मेरे सारे ड्रेस पुराने हो गए हैं। ये किसने कहा था? ब्रिटनी सेड, ब्रिटनी ने कहा था। किससे कहा था? टू हिज फादर, ब्रिटनी सेड, ब्रिटनी ने कहा था। किससे? हिज फादर, अपने पापा से। आई लव पर्ल्स, मैं मोती को बहुत पसंद करती हूँ। ये किसने कहा था? शेरोनी सेड, शेरोनी ने कहा था। किससे कहा था? टू हिज फादर, अपने पापा से। अब एक चीज़ है बेटा, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई कि बुक में एडजस्ट सही से नहीं हो रहा है, तो बुक में एडजस्ट सही से होगा बेटा, पहले देख लीजिए आप बेटा। एक बार इस कॉपी देख लीजिए कि इसको कैसे कॉपी में लिखना है। ऐसे सही से इसको लिख लीजिएगा। होम सेड लिख दीजिएगा एक तरफ, होम, हु सेड, हु सेड लिख दीजिएगा। देखिए बेटा, यहाँ पर लिख लेंगे हु सेड, हु सेड, और एक साइड में लिखेंगे टू होम, किससे कहा था? टू होम। अब यहाँ पर आपको लिख देना किसने कहा, किससे कहा। कैन यू ब्रिंग यंगेस्ट डॉटर, ऐसे सीधे लिख दीजिएगा बेटा, यंगेस्ट डॉटर। किससे कहा था? फादर, लिख दीजिएगा फादर। इस साइड में क्या लिखेंगे आप? फादर। ओके बेटा, देखिए हुम सेड टू हुम, तो हमने हु सेड लिखा, कौन कहा? टू हुम, किससे कहा? तो यंगेस्ट डॉटर ने कहा। किससे कहा? फादर। ऐसे ही आपको बुक में राइट करना, और ज़्यादा नहीं। अगर बुक में क्लियर नहीं आता तो बेटा इस कॉपी को ही देखकर इससे ही करिए। दूसरा सेंटेंस है व्हाई द हेल, दूसरा सेंटेंस है व्हाई द हेल आर यू हियर, तुम यहाँ नर्क में क्यों हो? तो ये किसने कहा था? बीस्ट सेड। तो आप लिखिए, सिर्फ लिखिएगा बीस्ट, BAST, बीस्ट, और यहाँ पर लिख दीजिएगा मर्चेंट। किससे कहा था? मर्चेंट से, मर्चेंट। अब फिर है आपका क्या है बेटा? तीसरा सेंटेंस, इफ़ आई बाई द फ्लावर टुडे इट विल डाई, यदि आज मैं फूल खरीदता हूँ तो यह सूख जाएंगे। किसने कहा था? मर्चेंट, मर्चेंट सेड। किससे कहा था? हिमसेल्फ, स्वयं से, हिमसेल्फ। ओके। अब फिर आपका है आई ऑल माई ड्रेसेज आर ओल्ड नाउ, अब मेरे सारे ड्रेसेस पुराने हो गए, मेरे सारे कपड़े क्या हो गए? अब पुराने हो गए हैं। तो ये किसने कहा था? ब्रिटनी, BRITNY, ब्रिटनी सेड, ब्रिटनी सेड, ब्रिटनी ने कहा था। किससे कहा था? हिज फादर, अपने पापा से, हिज फादर। ऐसे ही आपको राइट कर देना है बेटा। फिर आपका पांचवा है आई लव पर्ल्स, मैं मोतियों से प्यार करती हूँ, मैं मोती को बहुत पसंद करती हूँ। कौन कहा था? शेरोनी, लिख दीजिएगा शेरोनी, शेरोनी सेड, शेरोनी ने कहा था। किससे कहा था? हिज फादर, अपने पापा। ऐसे ही आपको कॉपी में जस्ट सामने राइट करना है बेटा। अगर ये क्लियर नहीं है तो हम इसको अभी भेज देंगे, फ़ोटो इसका भेजेंगे कि बुक में कैसे आपको कंप्लीट करना है। ठीक, अब ये आपका हो गया, दैट्स क्लियर, इतना हो गया बेटा। अब चलिए बुक वर्क इसको देखते हैं। डी, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को भरिए। द ब्लैंक्स वार ड्रिंकिंग मिल्क, तो आप भी लिख दीजिएगा द डॉग। हम ब्लैंक्स को भरे हैं बेटा, इसी को हम बोल देना और आप भर लीजिए। द डॉग वाज ड्रिंकिंग मिल्क, कुत्ता दूध पी रहा था। द बीस्ट वाज वेरी काइंड टुवर्ड्स स्वीटी, दैट स्वीटी के प्रति बहुत दयालु था। द ओल्ड मर्चेंट फॉरगेट टू ब्रिंग द रेड फ्लावर्स फॉर स्वीटी, बूढ़ा व्यापारी स्वीटी के लिए रेड फ्लावर लाना भूल गया। द सेकंड डॉटर आस्क्ड फॉर ए पर्ल नेकलेस, दूसरी लड़की ने मोती के नेकलेस लाने को कहा था। द ओल्ड मर्चेंट प्रॉमिस टू गिव द फर्स्ट लिविंग बीइंग, बूढ़े व्यापारी ने पहला चर प्राणी देने का वादा किया था। ही वुड सी, जिसे वह देखेगा, टू द बीस्ट, जानवर को। जिस बूढ़े व्यापारी ने उस चर प्राणी को सबसे पहले देने का वादा किया था जिसे वह सबसे पहले देखेगा। उसने बोला कि घर पर मैं जाऊंगा तो जिसे मैं सबसे पहले, जिस पर मेरी नज़र पड़ी है, उस चर प्राणी को मैं तुम्हें
लाकर दूंगा। और सबसे पहला प्राणी मेरे घर पे मेरा कुत्ता है, जैसे मैं जाता हूँ वो अपनी पूँछ को हिलाता है, यही था। लेकिन दुर्भाग्यवश कुत्ता उस समय दूध पी रहा था। जैसे ही मर्चेंट घर पर वापस जाता है बिस्ट के यहाँ से, तो जैसे ही वो घर पर वापस जाता है तो कुत्ता उस समय दूध पी रहा होता है। स्वीटी दौड़ते हुए अपने पापा के पास आती है। अंडरस्टैंड? तो पहले में फिल इन द ब्लैंक्स एक बार हम फिर बता दे रहे हैं क्या भरा जाएगा। पहले में डॉग, दूसरे में काइंड, तीसरे में रेड, चौथे में सेकंड, पाँचवें में लिविंग बीइंग। दैट्स क्लियर। अब इतना ही करना, इससे ज़्यादा नहीं। अब हम बेटा इन बुक में इसको कैसे करना ये भी हम सब बता देंगे और क्वेश्चन आंसर भेजेंगे। दैट्स ऑल।